नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी 2021 बैच रनिंग है। 22 फरवरी 2021 से नया बैच स्टार्ट हुआ है और आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपल सा डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा या फिर इसके अलावा आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे आपका कुछ क्लासेस भी पड़ी हैं और क्लास में किस तरह से आपको एडमिशन लेना है वो आप देख सकते हैं। और निश्चिंत होकर आप एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि रीसेंट में जितने भी रिजल्ट आए हैं क्लास से रेगुलर बच्चों का एडमिशन हुआ रिजल्ट हुआ है, चाहे वो शीतल श्रीवास्तव जी का हो खंड शिक्षा अधिकारी में, और इनके अलावा 3 लोगों का और हुआ था। मतलब टोटल 4 लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी में फाइनल सिलेक्शन हुआ था जो कि रेगुलर बैच के थे और 2017 से लगातार क्लास में लगे हुए हैं, क्लास से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो संभव जैन जी और सचिन यादव जी, इन 2 लोगों का हुआ है नायब तहसीलदार में। 2019 जब रिजल्ट आया तो उसमें 2 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। फाइनली 2 लोगों ने ही आपका नेक्सस जीएस की तरफ इंटरव्यू देने का मौका मिला था और 2 के दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ है। दोनों के दोनों लोग ही नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। तो उम्मीद है कि जैसे संभव जैन जी ने लिख रखा है कि अगर आपको यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन और आरओ की प्रिपरेशन करनी है तो नेक्सस जीएस क्लास कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आप क्लास में एनरोल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होगा और दूसरी कई सारी चीज़ें और आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है जो क्लास में एडमिशन लेने वक्त आपको मिलेगी कि आपको लिमिटेड मैटर मिलेगा। एक एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है वो आपको बताया जाएगा और आप बोल सकते हैं कि जॉब के साथ कैसे अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित किया जाए, किन चीज़ों पर ज़्यादा हमें फोकस करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। किन चीज़ों पर आपको अधिक फोकस करना है, किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा काम करना है। हमारा कार्य ये नहीं है कि आपको बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा देना, उसके बाद आप उसमें धूल फाकते फिरें कि परेशान हो जाएं कि हाँ इसमें से हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। अगर आपको कोई 1-2 पन्ने का पीडीएफ भी दिया जाएगा तो उसमें मार्क लगा होगा कि हाँ ये आपको याद करना है, बाकी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं चाहें तो। और जो क्लासेस होंगी उसमें बहुत लिमिटेड डाटा होता है। टोटल 70 मिनट की क्लासेस डेली होती हैं और बहुत ईजिली आप उसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो कार्य होता है वो चीज़ों को संक्षिप्त बनाना होता है और वही हमारा ध्येय वाक्य रहा है पिछले 5 वर्षों से लगातार नेक्सस जीएस। इसी वजह से रिजल्ट पे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ये आपका औरंगजेब ने किया था। तो दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण कराया क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण ना करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो फाइनली औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन है? तो कौन है ये आपको बताना है। तो होपफुली अगर आपने पढ़ाई की होगी तो बहुत आसानी से आपको आ रहा होगा क्योंकि क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे आई थिंक उनको आ रहा होगा। ये मुझे लग रहा है अभी 1-2 वीक पहले टेस्ट पेपर में भी मैंने पूछा था, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। तो पीटर मुंडी ब्रिटिश का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। निकोलो मनुची के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस के बारे में बात करें तो जहांगीर के समय ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट के बारे में बात करें तो डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया और इसने अपनी पुस्तक रिमॉन्ट्री में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण छोड़ा। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन का मूल्यवान विवरण दिया है वो कौन है? तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है, लेकिन नया क्वेश्चन जो अपडेट हो सकता है वो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रिमॉन्ट्री इसकी पुस्तक का नाम है। इसने अपनी पुस्तक रिमॉन्ट्री में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण छोड़ा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है, हमेशा अपने आप को उन चीज़ों पर फोकस करना है जो एग्जामिनेशन आपसे चाहता है, जो एग्जाम आपसे चाह रहा है कि हाँ ये चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं।
किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली सभी को आता होगा। जयसिंह साहब के साथ ऐसा हुआ था। 1665 की बात है। 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की और पुरंदर की यह संधि जो है जून 1665 में हुई थी। ठीक है, तो क्या आंसर सही होगा? जयसिंह सही होगा। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो अकबर के टाइम पीरियड की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कालानुक्रम करना है? जैसे जजिया की समाप्ति, तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? 1564 में। अगर आपने अकबर एरा पढ़ा होगा अच्छे से। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इब्दाद खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। तो अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में महाराजनामा की घोषणा की और यह मजहरनामा जो है अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद ए इलाही मतलब दैवी एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। तो ये तो सीक्वेंस वाइज सही है 1 2 3 4। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये नेक्सस जीएस की तरफ से जो टेस्ट लिए जाते हैं वो डेमो टेस्ट ही है। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यही चीज़ें जो हैं वो रियल क्लास में पढ़ाई जाती हैं। ठीक, तो बहुत आसानी से आप ग्रैब कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नई क्लास में पढ़ाई जाती हैं। हर एक चीज़ में, हर एक क्वेश्चन में आपको अपडेशन मिलेगा कि कहाँ से चीज़ बन सकती है। हमारा कार्य होगा, अगर अकबर एरा आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो चीज़ें पढ़ाना जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। बाकी कहानी तो उसकी आपकी कहीं से भी आप कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी कोई बात है नहीं। चल, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो किसने आपका समाप्त किया था? जो सिजदा शब्द है, शाहजहां ने समाप्त किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबार जो रिवाज था सिजदा, उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? होपफुली पता होगा आप लोगों को, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो अब्दुल कादिर बदायूनी, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। और जहांगीर का जो मकबरा है भारत के बाहर लाहौर में रावी नदी की किनारे शाहदरा नामक स्थान पर स्थित है। और जहांगीर की जो मृत्यु हुई वो करीब 1627 में हुई, 1627 में हुई। जहांगीर का जो मकबरा है नूरजहां ने बनवाया था। तो कौन है सही आंसर? डी ऑप्शन सही होगा, जहांगीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था जिंदा पीर के नाम से? ये आपका औरंगजेब जाना जाता था। औरंगजेब जो कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं पर अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का जो नैतिक स्तर था वो बहुत ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। जहांगीर का लेख मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के सांविधिक सचिव हरिशेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख जो है मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया। अकबर ने इस कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी खुदा हुआ है। खैर, इसका जो राइट आंसर होगा वो जहांगीर होगा। जहांगीर का एरा अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आंसर आपको आता होगा। तो ये थे आज आपके टोटल 9 क्वेश्चंस। होपफुली सभी लोगों को आते रहेंगे। जिनको नहीं आते रहेंगे वो नोट डाउन कर सकता है कि हमारा कहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ है, किस तरह से गलत हुआ है। और नेक्सस जीएस के जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो क्लास के लिए डेमो लिखकर सिंपल हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए। आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यही टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा और इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाते ही आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस प्रकार से हमारी क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड होती हैं। चलिए, फिलहाल
के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।